श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और इस सावन के महीने का सबसे अचूक उपाय शिव पार्वती मिलन का उपाय, जो कि आपको एक लंबी बाती और एक गोल बाती के दीपक से करना है। जब आपके जीवन में अनचाहे दुख मिल रहे हो, गंदे ख्याल आपके मन में आ रहे हो, मन विचलित हो रहा हो, कुछ भी जीवन में अच्छा नहीं चल रहा है, आपकी कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, बहुत कष्ट में जीवन बीत रहा है, तो गुरुदेव ने कहा इस श्रावण मास के महीने में जो प्रदोष पड़े, जो शिवरात्रि पड़े, रात्रि के समय पर आप सभी लोगों को अपने घर पर ये एक लंबी बाती का और एक ये गोल बाती के दीपक का शिव पार्वती मिलन वाला उपाय करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। गुरुदेव की कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो में बताए गए तीनों के तीनों उपाय आपको आज के दिन करने ही करने हैं, तो ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर में, आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जिसका मन विचलित होता है ना, मन विचलित होता है, या फिर उसका गंदे ख्याल आते हैं, या फिर कुछ इस तरीके से रहता है कि वो हमेशा सोचने की मुद्रा में रहता है, हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है, कुछ भी जब आपके जीवन में आपके सोचने के मुताबिक नहीं चल रहा होता है, तो काफी सारे लोग क्या रहते हैं, परेशान रहते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, गंदे गंदे ख्याल आने लगते हैं कि कहीं हमारे साथ ऐसा कुछ ना हो जाए। जीवन में अगर अनचाहे दुख मिल रहे हैं, है ना, अनचाहे दुख, या फिर आप किसी भी ऐसी चीज को देख लेते हो जिससे आपका मन विचलित होता है और गंदे ख्याल आते हैं, आप सोचते हो कि इस तरीके के ख्याल हमारे दिमाग में ना आए, ये हमारे लिए भी सही नहीं है, तो ये वाला उपाय आज के दिन करना बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव ने कहा कि आपको लेना होगा इस तरीके से थोड़ा सा दूध। अब ये जो दूध आपको लेना है ना, ये किसका लेना है, गाय का। और कैसा दूध लेना है, कच्चा दूध जो एक भी बार गर्म ना किया गया हो, इस तरीके का दूध लेना है, विशेष करके ध्यान रखना, ठीक है ना। और इसे किसी भी तांबे के पात्र में भूल करके भी मत लेना। इसके अलावा चाहे स्टील का ले लो, कांसे का ले लो, किसी का भी ले लो, लेकिन तांबे के पात्र में मत लेना। इस दूध को लेकर के आपको पहुंच जाना है कहां पर, भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। यहां पहुंचकर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख किधर हो जाएगा, उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। और दोनों हाथों में आपको उस कलश को पकड़ना है जिसके अंदर आपने दूध लिया हुआ है। दोनों को लेकर के आपको अपने दोनों हाथों में लेकर नाम और गोत्र बोलना है। जिस तिथि को कर रहे हो, जिस सोमवार के दिन कर रहे हो, या प्रदोष के दिन, या शिवरात्रि के दिन कर रहे हो, उस तिथि को बोलना है और अपने जीवन के दुख कष्ट को खत्म करने की कामना करके, जो भी मन विचलित होता है, गंदे ख्याल आते हैं, उन सभी को खत्म करने की कामना करके इस समस्त दूध को आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना है। किनके नाम से, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। लेकिन एक चीज का विशेष करके ध्यान रखना कि जो दूध चढ़ाने का क्रम पूज्य गुरुजी ने बताया कि जब आप यहाँ पर दूध समर्पित करेंगे ना, तो समस्त दूध तब तक समर्पित करते रहना जब तक कि उसमें आखिरी बूंद तक भी समर्पित ना हो जाए। ये दूध की धार जो है वो टूटनी नहीं चाहिए, इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। उसके पश्चात जो भी दूध जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आकर के गिरेगा ना, मात्र थोड़ा सा दूध अपने दाहिने हाथ में रोकना और अपने मस्तक पर, अपने कंठ पर और अपने नैनों पर लगा लीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा उसके बाद से आपके जीवन में अपने आप ही वो सारी समस्याएं खत्म होने लगेगी। गुरुदेव का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का तो उपाय आपको करना ही करना है और इसे बिना देखे जाइएगा मत। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपकी कोई इच्छा, कोई विशेष मनोकामना, कोई हृदय की बात आपकी पूरी नहीं हो रही है, किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, जिस कार्य में हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है, तो ये शिव और वो पार्वती के मिलन का उपाय करना आज के दिन भूलना मत, क्योंकि आज का सबसे विशेष दिन है, जो कि महासंयोग साल में 1 या 2 बार ही बनता है। आपको क्या करना है, इस तरीके से मात्र एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। नहीं मिलता है तो भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पे जो बेलपत्र समर्पित है वहां से उठा लेना, धो करके काम में ले लेना।
इसी के साथ में आपको चाहिए होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, और इसके अंदर थोड़ा सा आपको मिला लेना होगा, या तो गंगा जल हो तो गंगा जल मिला लेना, या किसी पवित्र नदी का जल है तो वो मिला लेना। इन दोनों को लेकर के आपके घर में अगर कहीं पर भी बेलपत्र का पेड़ है तो वहां पर पहुंच जाओ। घर में बेलपत्र का पेड़ नहीं है, कहीं बाहर है, तो वहां पर आप चले जाओ। वहां जाने के पश्चात उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, ठीक है ना। और अपने सम्मुख में क्या कर लेना है, जो लोटा जल लेकर के आए हो उसे रख लेना। हो सके तो एक गोल बाती का दीपक यहां पर प्रज्वलित कर देना, और जो अपना दाहिना हाथ है उस दाहिने हाथ के ऊपर उस बेल पत्र को ऐसे करके रखना है कि उसकी जो डंडी है वो आपकी तरफ में रहे, और जो बीच वाली पत्ती है वो बीच वाली उंगली पर रहे। इस तरीके से रख करके यहीं बैठ करके महादेव का जो मंत्र आपको आता हो, पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र, रुद्र मंत्र, उसका 108 बार आपको यहीं पर बैठ करके जाप करना है। सुबह, शाम, दिन में, रात्रि में, किसी भी समय पर कर सकते हो। आपको जैसे ही मंत्र आपके संपूर्ण हो जाए, दीपक को वहीं जला छोड़ दें, ढोक दे करके इस बेलपत्र को और 1 लोटे शुद्ध जल को लेकर के उठना, और आपके आसपास जो भी भोलेनाथ महादेव जी का मंदिर हो ना, वहां पर पहुंच जाना। वहां पर पहुंचकर शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको जाकर के उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है। बैठ जाने के पश्चात बेलपत्र को तो रखना, सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल जो लेकर के आए हो, अपना नाम और गोत्र बोल करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए पहले 1 लोटा शुद्ध जल शिवलिंग पर समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने एक बेलपत्र लिया है ना, उस बेलपत्र को माता रानी का ये जो हस्तकमल होता है कटी भाग, इस कटी भाग से आपको पहले उस बेलपत्र को स्पर्श कराना है, अपनी कामना कहनी है, और फिर यहां से उठा करके भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर ऐसे समर्पित करना कि डंडी जलाधारी की तरफ में रहे और बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ में रहे। अपना दाहिना हाथ इसी के ऊपर रखकर बाबा से निवेदन और कामना करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। उसी दिन से आपका दुर्भाग्य आपका हमेशा के लिए पीछा छोड़ देगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय जो कि एक लंबी बाती और एक गोल बाती वाला उपाय है, आप सभी लोगों को निश्चित रूप से करना है। देखिए, गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि जो सोमवार पड़े, प्रदोष पड़े, शिवरात्रि पड़े, ये जो लंबी बाती और एक जो गोल बाती के दीपक का प्रमाण है ना, ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। अभी तक आप सभी लोगों को क्या पता है कि ये जो लंबी बाती है ना, ये किनको लगती है? जितनी भी देवी होती हैं, माताएं होती हैं, उनको लंबी बाती का दीपक लगता है। साथ ही साथ जो आपके पितृ देवता होते हैं, इन पितरों को भी लंबी बाती का दीपक लगता है। और जो गोल बाती है वो समस्त देवताओं को गोल बाती का प्रयोग किया जाता है ना। महादेव को दोनों ही बातियां चढ़ती है, क्योंकि शिव और शक्ति दोनों एक साथ होते हैं, वो कभी भी अलग अलग नहीं होते हैं। तो अभी तक तो आपको ये पता था, लेकिन पूज्य गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा के दौरान इन दोनों ही दीपकों का अलग अलग क्रम बताया है कि जब आप किसी भी उपाय के लिए या किसी भी कामना के लिए इस वाले उपाय को करते हो, दीपक जलाते हो ना, तो उसका क्रम क्या रहता है। ठीक है, तो दोनों ही का दीपक का क्रम मैं आपको बता देने वाला हूं, लिख लेना, नोट करके रख लेना। उसी तरीके से आज के दिन आपको ये उपाय करना है। देखिए, आपको क्या करना है कि ये जो लंबी बाती का दीपक है या गोल बाती का दीपक है, अपनी इच्छा अनुसार आप कोई सा भी दीपक ले सकते हो जिसके लिए भी आप उपाय कर रहे हैं। इन्हीं दोनों दीपकों को आपको कहां पर जलाना है? किसी भी बेल पत्र पेड़ के नीचे। ठीक है, अब दोनों का क्रम क्या रहता है? शाम के समय प्रदोष काल के बाद, मैं यहां लिख देता हूं, प्रदोष काल के बाद आपको क्या करना है? जो लंबी बाती का दीपक जो भी व्यक्ति अपनी पूरी कामना करके यहां पर बेल पेड़ के नीचे लगाता है और लंबी बाती की मुख को उत्तर दिशा की तरफ में रखता है, तो ये जो दीपक होता है ना, ये उसके घर में सुख, उसके घर में शांति, वैभव की वृद्धि करता है ना, धन संपदा की वृद्धि करता है। किसकी? धन और संपदा की वृद्धि करता है। तो ये जो लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है ना, ये हमेशा कुल की वृद्धि के लिए किया जाता है, हमेशा सुख शांति समृद्धि वैभव धन संपदा की वृद्धि के लिए किया जाता है। तो यहां पर जो पूज्य गुरुजी ने बताया कि जो प्रदोष पड़े, जो शिवरात्रि पड़े, जो सोमवार पड़े, बेलपत्र पेड़ के नीचे जो व्यक्ति लंबी बाती का दीपक जलाता है, उसके घर में सदैव इन सभी चीजों की वृद्धि होती है, उसकी कामना पूरी होती है। और ये वाला जो क्रम पूज्य गुरुजी ने बताया था विष्णु पुराण की कथा के अनुसार, कि जब माता लक्ष्मी जी और नारायण का विवाह महादेव जी ने करवाया था, तब माता लक्ष्मी जी ने महादेव जी से कहा था कि आपको क्या चाहिए। बहुत जिद करने के बाद में भी जब महादेव जी नहीं माने थे ना, तो
उसके बाद में महादेव जी ने कहा, माता लक्ष्मी जी मान नहीं रही थी, तो उन्होंने कहा कि जो भी प्रदोष पड़े, जो शिवरात्रि पड़े, जो सोमवार पड़े, शाम के वक्त प्रदोष काल के समय पर बेलपत्र पेड़ के नीचे माता लक्ष्मी जी का वास होना चाहिए। और जो भी व्यक्ति वहां पर इस तरीके से दीपक जलाएगा, हे लक्ष्मी तुम्हारा एक अंश उसके घर में सीधा विराजित हो जाए, उस घर में सदैव स्थायी लक्ष्मी का प्रवेश हो। ठीक है, तो लंबी बाती का तो ये प्रमाण होता है। और जो गोल बाती का दीपक होता है, उस गोल बाती का दीपक का प्रमाण होता है कि जब आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात है जो पूरी नहीं हो रही है, तो इन तीनों में से किसी भी दिन, और जिस दिन ये तीनों संयोग एक साथ मिल जाएं, इस गोल बाती के दीपक को लगा करके जो व्यक्ति आ जाता है बेलपत्र पेड़ के नीचे शिव शक्ति का स्मरण करके ना, उसकी वो कामना जरूर पूरी होती है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ जब भी आप बेलपत्र पेड़ के नीचे जाएं तो किसी भी मिठाई का भोग निश्चित रूप से लगा करके आएं। गुरुदेव ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का प्रयास किया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।